क्या हुआ? तुरंत संस्कार जागृत हो गए। अत्वरया अवरुह्य, बहुत जल्दी उतर करके, अशिरसा पादमूलम उपसृतः, चरणों में जाके गिर पड़ा। क्षमापयति, हमको क्षमा करिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। अविगत नृपदेवस्मयः उवाच, जो घमंड छोड़ेगा वही घमंड को दूर कर सकेगा, जो घमंडी है वो घमंड को दूर नहीं कर सकता है। चूंकि ये कैसे थे कि विगत स्मयः, एतावता यहां पर विगत नृपदेवस्मयः उवाच कस्त्वं चरसि, आप कौन है ये बताइए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने आपसे पालकी डुलाया। कस्त्वं, आप कौन हैं? सिंधु सौवीरपति का, रहुगण का जन्म जन्मांतर का संस्कार जागृत, और जागृत होकर के आंखों से आंसुओं के रूप में निकल करके श्री जलभरत के चरणों को पखारने लग गया। कस्त्वम, आप कौन हैं? इस तरह से छिपे हुए वेश में हैं। कस्त्वम निगूढ़श्चरसि द्विजानाम कतमः, क्या आप द्विजों में तो नहीं है? अरे मरीचि आदि जो द्विज हैं, कहीं उनमें तो आप नहीं है। द्विजानाम कतमः, मरीच्यादि नाम कतमः, किम बहुना कतमोवधूतः, दत्तात्रेयादि नाम कतमः अवधूतः, दत्तात्रेय आदि कोई अवधूत तो नहीं है। आप कहां से आए हैं, यहां कैसे आ गए? अथवा एक बात बताइए, हम भगवान कपिल देव के यहां जा रहे हैं, कहीं कृपा करके रास्ते में ही आप तो नहीं मिल गए? क्षेमाय नश्चेद असि नोत शुक्लः, कहीं शुक्लः कपिलः तो नहीं है आप? बोलिए, हमारे कल्याण के लिए यही मिल गए। हमारा कल्याण तो शुरू हो गया, हमारे कल्याण में कोई बाधा नहीं है। यहां ध्यान दीजिएगा, क्षेमाय न चेद असि नोत शुक्लः। तो आप कैसे जान गए कि हम कपिल हैं? आप कैसे जान गए कि हम दत्तात्रेय हैं? आप कैसे जान गए कि हम मरीचियादि में से कोई हैं? तो क्या हम ऐसे जान गए? बिभर्षि सूत्रम, आपका जनेऊ देख के हम सोच रहे हैं, आपके जनेऊ में ये इतनी संभावनाएं हैं, जितनी संभावनाएं मैंने की हैं। आज बदमाश ब्राह्मण हो, जनेऊ उतार के लिए खूंटी पर टांग देता है बदमाश, समझे? जनेऊ उतार के खूंटी पर टांग देता है। हाँ? महाराज जी देखिए जनेऊ का क्या प्रभाव है कि इस यज्ञोपवीत के द्वारा हमको परिज्ञात हो रहा है कि आप ये हैं और ये हैं। बिभर्षि सूत्रम, जिसने यज्ञोपवीत का महत्व नहीं समझा है। जाते हैं सब अच्छे लोगों को हमने देखा, जाते हैं, राम जी क्षमा करिएगा, जाते हैं, क्षमा इसलिए मांग लेता हूं कि समय आपका जा रहा है? क्या कहते हैं उसको, बाजार में जाते हैं, पहन के खरीद लाते हैं। मैं कहता हूं भैया ही धागा है, जनेऊ नहीं है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम नहीं है, ये तो धागा है, धागा। हा? और आजकल क्या हो रहा है, सुनो, आप जानो, हम नहीं जानते, ये धागा है। जनेऊ का जब तक पूजन नहीं हो जाए, जब तक समस्त देवताओं का उसमें आवाहन नहीं हो जाए, और उन आवाहित यज्ञोपवीत के देवताओं का जब तक षोडशोपचार से पूजन नहीं हो जाए, तब तक जनेऊ धारण करने काबिल ही नहीं, वो तो धागा है। और जिसने जनेऊ पहना, अब छोड़िए, तो राम जी जनेऊ पहनना चाहिए, सबसे बड़ी बात क्या नाम, विधि पूर्वक पहनना चाहिए। राम जी कौन है आप? अब तो महाराज जी हम श्री जलभरत कहते हैं, हम इंद्र के वज्र से नहीं डरते, शंकर जी के त्रिशूल से नहीं डरते, जमराज के पास से नहीं डरते, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और वायु, इनके कुबेर, इनसे हम नहीं डरते। हम तो डरते हैं ब्रह्म कुलावमानात्, ब्राह्मण कुल के अवमान से हम डरते हैं। कहीं हमसे हो गया है महाराज, हमसे तो हो गया। अब ये सब तो
क्षमा याचना के बाद फिर कहते हैं महाराज जी आपकी बात हमारे समझ में नहीं है। आप कहते हैं मेरे शरीर का कुछ नहीं है, ये तो सब ऐसे हो रहा है, लेकिन कैसे नहीं है शरीर को? आप कहते हैं शरीर को कोई दौर्बल्य नहीं, शरीर को कोई दुख नहीं, शरीर को जरा नहीं, शरीर को झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, इच्छा नहीं, आप ये कह तो रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा है। मैं जिज्ञासु बन के पूछ रहा हूं कि हम जब लड़ाई करने के लिए जाते हैं और सम्रांगण में सरासर बाण चलता है तो हमारे शरीर में लगता है कि उनको पीड़ा भी होती है, और पराजय में दुख भी होता है, विजय में सुख भी होता है। ये हम देख रहे हैं। दृष्ट श्रम कर्मत आत्मनु वही, ये सब हम देख रहे हैं। और फिर महाराज उदाहरण भी है कि आग जला दीजिए और आग जला करके उस पर रख लीजिए बटुली, और बटुली में डाल दीजिए दूध, समझे ना, बगली दूध नहीं डलेगा, दूध, और नीचे आग लगा दीजिए। अब जब आग लगाइएगा तो बटुली जलेगी कि नहीं जलेगी? उसमें गर्म होगी, और उसमें का रखा हुआ दूध वो भी गर्म होगा। अच्छा, दूध में डाल दो चावल, खौलते हुए दूध में बढ़िया चावल डाल दो खीर बनाने के लिए, बढ़िया चावल डाल दो, चावल गला तो चावल तो कच्चा रह जाएगा, चावल भी गर्म हो गया। चावल नहीं गर्म हो गया हो, चावल नहीं कह रहे हैं यहां, क्या कह रहे हैं कि चावल की गर्भरंधी जल गई, वो भी गल गई, एकदम गल गया महाराज, एकदम। स्थाल्यग्नितापात पैसो भी तापस तापतः तंडुल गर्भरंधी। इसी प्रकार जब दुख होगा शरीर को जब दुख होगा, तो शरीर में जो इंद्रियां हैं उनको भी तो दुख होगा, और इसमें जो असु माने प्राण है उसको भी तो दुख होगा, और आशय जो अंतःकरण है इनको भी तो दुख होगा, और इनके सन्निकर्ष से क्या व्यक्ति दुखी नहीं होगा? प्रश्न। देहेन्द्रियासु आशय सन्निकर्षात् तत्संस्कृति पुरुषस्य अनुरोधात् होगा। अब ऐसा उसने प्रश्न किया और ऐसा अपना उसने एक उपस्थापन किया, अपने भाव का उसने उपस्थापन किया। श्री जड़भरत जी महाराज ने सुना, सुन करके सबसे पहले कहते हैं, अरे राजा, तू है तो मूर्ख, अब बात करता है बुद्धिमानों की तरह। अकोविद कोविदवाद वादान बदसी, है तो मूर्ख, बुद्धिमानों की तरह बात करता है, अपने को पंडित मानता है। एकदम वात्सल्य फूट रहा है कि नहीं फूट रहा है? बड़े जोर से बोले महाराज जी, बड़े जोर से बोले, उपक्रम किया। ये वाणी फूट रही है महाराज जड़भरत की। श्री जड़भरत जी महाराज पहले तो थोड़ा सा बोले थे, अब महाराज इनकी बैखरी निकल रही है। अब महाराज बुद्धि का विकास जो हुआ है सब निकल रहा है, साधना बोल रही है। अकोविद वादान बदसी। भाव कहने का क्या, भाव कहने का क्या? भगवान ने सोचा कि इसने संत का अपमान किया है, और संत का अपमान बोले ही क्यों न बोलते, बोलने की जरूरत क्या है? तो श्री जड़भरत जी ने सोचा कि इसने संत का अपमान किया है, और अगर मैं नहीं बोलूंगा तो इसको ठाकुर दंड देंगे, और मेरे चेले को ठाकुर दंड दे, मेरे प्रिय पात्र को ठाकुर दंड दे, ये उन्हें स्वीकार नहीं। एक तो धोबी रहा, धोबी कपड़ा धो रहा था, और वहीं बगल में एक ब्राह्मण संध्या कर रहे थे, और कपड़ा का सब उसी के ऊपर जाए, ब्राह्मण के ऊपर छिट्टा जाए, ब्राह्मण सह रहे हैं, अपना कर रहे हैं संध्या, मतलब
संध्या धीरे धीरे कर रहे हैं, अपना सूर्यास्त दिया, सूर्य पर स्नान किया, सब कुछ किया। अब ब्राह्मण भगवान से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा, अरे धोबी, अरे रजत, तू मेरे प्रिय ब्राह्मण को कष्ट दे रहा, बेचारा बोल नहीं रहा। महाराज जल्दी से गरुड़ का, आओ जल्दी गरुड़। और गरुड़ पर चढ़ करके भगवान चक्र ले करके जल्दी चले, धोबी को भी मारूंगा, ये ब्राह्मण का अपमान कर रहा है। और जो भगवान पहुंच ही पाए थे, थोड़ी दूर थे, तो ब्राह्मण ने कहा, मूर्ख कहीं का, मैं कब से बर्दाश्त कर रहा हूं और तू समझ नहीं रहा है। भगवान ने कहा, गरुड़ लौटो। भगवान ने कहा, सुन लीजिए, बड़े काम की बात है, गरुड़ लौटो। कहें क्यों? कहें इनका निपटारा हो गया, इनका निपटारा हो गया, अब लड़ने दो आपस में, अब आओ चलें। भगवान ने कहा कि इसने संत का अपमान किया है, अगर मैं इसको कठोर वचन नहीं कहूंगा तो ठाकुर का इसको दंड मिलेगा। एतावता मैं कठोर वचन कह दूं कि ठाकुर के दंड को न सहना पड़े महाराज जी। इसलिए अको विदक को विदवाद वादान बदसी। अथवा भगवान श्री जड़ भरत जी ने सोचा कि जिसको मैंने कंधे पर बिठा के प्यार किया, जिसको मैंने हृदय से लगा के लाला पाला, और वो इस प्रकार से अनीति करे, अनीति का फल इसको नरक मिले, ये हमको बर्दाश्त नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा, अभी अभी निपटारा करता हूं। और कहते हैं, अकोविद कोविद वाद वादान बदसी। श्री राम जी इस प्रकार से अकोविद कोविद वाद वाद, भगवान श्री कपिल ब्राह्मण जी महाराज ने जड़ भरत जी ने कहा और बड़े जोर से फटकारा। पंडित बनता है कि बटली है, बटली में गर्म दूध है, दूध में चावल है, चावल पक जाएगा है तो शरीर में दुख होगा, इंद्रियों को होगा, प्राण को होगा, अंतःकरण को होगा। पंडित बनता है। जो उदाहरण ही तेरा गलत है। अरे बाबा ठीक है कि बटली में चावल गलेगा, लेकिन बटली में जो कंकड़ आ जाएगा क्या वो भी गलेगा? बटुली का कंकड़ तो नहीं गलेगा कि भाव जो सिद्ध हो गया है, जो सिद्ध महापुरुष है, वो चाहे कितना ताप पड़े उस ताप से वो जलने वाला नहीं है। समझे? इसके अतिरिक्त और भी बहुत सा कुछ उन्होंने कहा। श्री रघुगण को उपदेश दिया। ये अब रघुगण को उपदेश दिया, उसके समझ में नहीं आ रहा, कहें रघुगण इसे समझ में आएगा नहीं, कहें फिर कि इसको समझने के लिए किसी भीगे हुए संत के पास जाओ और उनके चरणों के रज से अभिषेक करो, उनके चरणों के रज से स्नान करो, तब तुमको हमारी बात समझ में आवेगी। श्री राम जी क्या करें, समय बहुत जल्दी निकल जाता है। रहु गणई, अब तो हम इसी में रह जाएंगे, 5 बज जाएगा। रहु गणई तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपना गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत्पाद रजोभिषेकम। राम जी हे रहुगण, ये जो तत्व ज्ञान है ये तपस्या से नहीं मिलेगा, यज्ञ करने से भी नहीं मिलेगा, निर्बल अन्न आदि का विभाजन करने से भी नहीं मिलेगा, न छंदसा वेद पढ़ने से भी नहीं मिलेगा, नैव जलाग्नि सूर्य ही, जल अग्नि सूर्य का सेवन करने से भी नहीं मिलेगा, इनकी उपासना करने से भी नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? महत्पाद रजोभिषेकम। जो महान लोग हैं, संत लोग हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, भीगे हुए संत हैं, उनके चरणों के रज को उठा करके मस्तक पर धारण कर लो, वो रज ही तुम्हारा कल्याण कर देगी, वो रज ही सब कुछ बताने में समर्थ हो जाएगी। श्री राम जी क्यों? जब महत्पाद रजोभिषिक्त होगे तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदा, वही बात यहां पर भी है। जब महत्पाद रजोभिषेक होगा तो यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद, आ गया कि नहीं आ गया? समझो ना, प्रस्तूयते उत्तम श्लोक गुणानुवाद तो प्रस्तूयते परंच ग्राम्य कथा विघात, असत कथाएं निवृत्त हो जाएगी। ये जो दुनिया भर का असत कथा कहते रहते हो ना, ये सब निवृत्त हो जाए और ठाकुर के चरणों की कथा मंदाकिनी बहने लग जाए, समझ लो आपका कल्याण हो गया।
आपका आपका मन अगर सांसारिक वार्ता मिलने लगे, ठाकुर जी की वार्ता में लगे, तो समझ लो आपका कल्याण होने वाला है। उन्होंने बताया कि भैया पहले मैं भी राजा था, हाँ, मैं पहले भरत था, भरत नाम का राजा था, और मैं कैसा था, विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंधा। दृष्ट श्रुत जो संग है, जो चीज देखी जाए, जो चीज सुनी जाए, उससे जो आसक्ति होती है, उस बंधन से मैं रहित था, उस बंधन से मैं रहित था। विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंधा आराधनम भगवत ईयमान। भगवान की मैं आराधना कर रहा था, मैं पुलहाश्रम गया था, वहां आराधना कर रहा था, लेकिन मृग संगात, एक मृग का साथ मिल गया मुझको। ये क्यों कहने, इसके कहने की यहाँ क्या जरूरत थी? इसके कहने की जरूरत है, उनको याद दिला रहे हैं कि तू याद कर रहा है कि नहीं। नहीं, मृग संगात हतार्थ, मैं मृग संग से हतार्थ हो गया। हतार्थ का मतलब होता है कि असली प्रयोजन जिसका नष्ट हो जाए, जिसलिए आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास, यही है हतार्थ संगा। हतम नष्टम प्रयोजनम यस्य सह हतार्थ, जिसका प्रयोजन नष्ट हो जाए वही है हतार्थ है? तो मैं गया था भजन करने के लिए, लेकिन मृग संगात हतार्थः एतावता मृग अभवम, हम मृग बन गए, समझे। लेकिन सुनिएगा ध्यान से, एक एक शब्द पीजिएगा महाराज, मेरी प्रार्थना है कि एक शब्द पीना, फिर कृपा शंकर आपको मिलेगा सुनाने के लिए, नहीं सुने भगवान जाने, लेकिन आज तो मिल ही गया है, पियो एक एक शब्द, समझे। तो राम जी कृष्ण कृष्ण कथा कहना हम भूल गए हैं, हम बात आपको बता रहे हैं। अभी कल भी हम खेमका जी से कह रहे थे, ये कह रहे थे चलो ऋषिकेश, हम कहे क्या ऋषिकेश चले कथा कहना, तुम भूल गए, हम वहां कहेंगे क्या चल करके। सही बात है, हम क्या करेंगे वहां जाकर के। मैं अभी कल कह रहा था आपको, हम कहे मुझे तुम ले जाओ तो बड़ा अच्छा, वहां जाके मेरी जिंदगी भर तो इज्जत प्राय भगवती में जाके मेरी बेइज्जती हो जाएगी, आने तो कुछ आवे को नहीं, जाके क्या नहीं बुलाया, मोटा के करे वो, समझे ना। तो राम जी, हाँ जी, हाँ जी, श्री राम जी, हाँ जी। तो सामाम स्मृतिर मृग देह, ये लोग बैठ जाते हैं, मैं कुछ कह लेता हूँ, लोग बताते रहते हैं। सामाम स्मृतिर मृग देहे पिबीर, तो आप कहोगे बताते कैसे, मुंह से तो बहुत कम बोलते हैं। तो आप फिर, महाराज जी बताया कई तरह से जाता है, सुनो, बताया कई तरह से जाता है। आंखों से देखते रहो तो भी बताना हो जाता है, नहीं होता। आंखों से देखो तो बताना नहीं होता। आप जरा सा आंख ऐसे करें, वो महाराज आना जो आता रहेगा वो भी भूल जाएगा। बोले महाराज जी ठीक है कि नहीं, जो आता रहेगा वो भी भूल जाएगा। और जो आप कह रहे तो नहीं आता रहेगा तो वो भी काजनी कहां से चलाएगा। मैं तो अनुभव की बात बता रहा हूं, मैं कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मुझे क्षमा करिएगा। हाँ, तो राम जी, हाँ, ये भी बता दिया कि मेरी कथा बिगाड़ना चाहो तो कैसे बिगाड़ दो। सिया राम, लेकिन बिगाड़ोगे नहीं नहीं, आप तो बनाने आए हो। संत तो बनाना चाहता है, संत बिगाड़ना नहीं चाहता। संत संवारता है, संत बिगाड़ता नहीं। जो बिगाड़ता है वो असंत है, और जो संवारता है वो साधु है। साधु संवारता है, समझिए, साधु संवारता है, साधु बिगाड़ता नहीं। हाँ जी, तो मैं श्री राम जी